मैं एक ऐसी मांगा लाया हूँ जिसमें वेजिटो सबसे पावरफुल बीइंग है और वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मार देता है। ये मांगा कॉल मी ARJ ने बनाई है। अगर तुम्हें पूरी मांगा देखनी है तो उसके चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो लाइक कर दें। तो लेट्स गो। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब बीरस गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर उसकी तारीफ कर रहा होता है और वेजिटा कहता है, शायद तुम मुझे भूल गए बीरस, तुम मेरे टीचर हो या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सरपास कर दूंगा। जिसको सुनकर बीरस गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों को बुलाता है, जिसके बाद वो कहता है कि उसे उस फाइटर से लड़ना है जिसने ब्रॉली को हराया था। गोकू और वेजिटा कुछ देर बाद अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो फॉर्म में फ्यूज हो जाते हैं, जिससे बनता है अल्ट्रा गोजिटा, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो की पावर्स यूज कर रहा होता है। अल्ट्रा गोजिटा बीरस को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है, जिसके बाद वो डिफ्यूज हो जाता है। लेकिन गोकू बीरस को बताता है कि वो पोटारा से भी फ्यूज हो सकते हैं और गोकू बीरस को ये भी बताता है कि पोटारा इयररिंग्स में भी टाइम लिमिट है। जिसको सुनकर बीरस कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, और वो बीस को बुलाकर उससे एंजेलिक पोटारा इयररिंग्स लेता है, जो कि उन्हें एक दिन तक फ्यूज रखेंगे। वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं अल्ट्रा वेजिटो में। अल्ट्रा वेजिटो इतना घमंडी होता है कि बीरस को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी फुल पावर में एक बड़ी हकाई बॉल बनाता है। वो जैसे ही उस बॉल को फेंकता है, उसके ऊपर अल्ट्रा वेजिटो आकर फाइनल कामेहामेहा कर देता है। सुप्रीम काय अचानक से गायब हो जाता है, जिसके बाद वेजिटो को भी बीरस कहीं नहीं दिख रहा होता या फील हो रहा होता है और वो वीस से पूछता है कि बीरस कहाँ है। वीस बताता है कि तुमने उसको मार दिया है। वेजिटो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वेजिटो को ये मजाक लग रहा होता है, लेकिन वीस बोलता है, वहाँ देखो, और वेजिटो को बीरस का हाथ दिख रहा होता है। वेजिटो को ये देखकर यकीन नहीं हो रहा होता। उसको बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा होता है ये कैसे हुआ। वो बोलता है, अगर मैंने अपनी पावर्स को कंट्रोल किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बीरस का हाथ उठाता है और वो वीस से पूछता है कि वो कैसे बीरस को वापस लाए, क्योंकि नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स इतने पावरफुल नहीं है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वापस ले आए। वीस कहता है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुमने जो किया अब उसको कोई नहीं बदल सकता, और वीस वहां से चला जाता है। जिसके बाद ही वेजिटो को फील हो रहा होता है कि उसके पीछे कोई है और वो देखता है कि सारे के सारे 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस उसके पीछे खड़े हैं। उनको देखकर लगता है कि वो बहुत गुस्सा है। वो लोग वेजिटो को एक गॉड किलर बोलते हैं और चांपा बोलता है कि ऐसे किलर को हम छोड़ नहीं सकते। जिसके बाद वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस वेजिटो को हकाई कर देते हैं। वेजिटो एक हकाई बॉल में फंसा होता है, जिसको देखकर सारे गोड्स वहां से चले जाते हैं और हमें दिखता है वीस, और वो कहता है अब वेजिटो के साथ जो भी होगा वो ग्रैंड फीस्ट डिसाइड करेंगे, और वेजिटो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। शुरू में वेजिटो को लग रहा था कि सारे गॉड्स ने उसको माफ कर दिया है, लेकिन उसको पीछे से आवाज आती है, किसी ने तुम्हें माफ नहीं किया है वेजिटो। वो पीछे दिखता है तो जेनो और ग्रैंड फीस्ट उसके सामने होते हैं। वेजिटो ये देखकर जेनो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड वेजिटो को एक खतरनाक मुक्का मार देता है। वेजिटो की हालत खराब होने के बाद भी वो जेनो को समझाने की कोशिश करता है, मगर पीछे से ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो को नॉक कर देता है और उसको चेनों से बांध कर रख देता है। 10 साल तक वेजिटो को बंद करके रखा होता है, लेकिन अचानक से वहां पर कोई आ जाता है और वो कोई नहीं बल्कि वीस होता है। वेजिटो को ये देखकर यकीन नहीं हो रहा होता है और वो बहुत ज्यादा शॉक होता है। वीस वेजिटो से माफी मांगता है। वेजिटो उसको सुनकर कहता है, क्या सिर्फ तुम्हारे पास यही है बोलने के लिए? वेजिटो कहता है कि तुम हमें रोक सकते थे पर तुमने हमें नहीं रोका। वीस सुनकर कहता है, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? वेजिटो, तुमने बीरस को सिर्फ मारा ही नहीं, तुमने उसको इरेज कर दिया है। मैंने सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने की कोशिश की पर उसको ढूंढ नहीं पाया। वेजिटो कहता है कि तुमने उस वक्त टाइम को पीछे क्यों नहीं किया जब बीरस मारा जा चुका था? वीस जवाब देता है, वेजिटो, जब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाता है तो उसका एंजल इनएक्टिव हो जाता है। वेजिटो कहता है, अच्छा तो तुम मेरे को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने आए हो, पर मैं बता दूं मैं कभी भी डिफ्यूज हो सकता हूँ। वीस कहता है, नहीं, मैं तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनाने आया हूँ, क्योंकि वो बनने के लिए तुम्हें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट बनना होगा, और फ्यूजन का मैंने कहा था कि ये एक दिन तक तुम्हें फ्यूज रखेंगे।
मगर एंजेलिक पोटारा हमेशा के लिए फ्यूज रख सकते हैं और वो पहनने वाले पर है। अगर तुम अपने इयररिंग्स को उतार दो तो तुम वापस डिफ्यूज हो जाओगी, पर ऐसा लगता है तुम वो भी नहीं कर सकते। वेजिटो बोलता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्या वजह है तुम्हारी यहाँ पे आने की? व्हीस बताता है कि वो वेजिटो को इन चीनों से बाहर निकालने आया है। व्हीस बोलता है कि वेजिटो को मारने के बाद सारे गॉड्स घमंडी हो गए। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें फ्री करूंगा। व्हीस गुड बाय कहता है और वो वेजिटो की चेन्स को तोड़ देता है और व्हीस वेजिटो के सामने गायब हो जाता है। वेजिटो को ये यकीन नहीं हो रहा होता और वो रो रहा होता है, लेकिन उसे व्हीस की स्टाफ दिखती है। वो उसको उठाता है और अर्थ की तरफ जाने का सोचता है, लेकिन वो अपनी बियर्ड को काट देता है और वो अर्थ की तरफ चला जाता है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। वो सबकी एनर्जी सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ना ही उसे अर्थ की एनर्जी सेंस हो रही होती है, ना ही प्लेनेट नेमिक की। वेजिटो को व्हीस की बातें याद आ रही होती हैं और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता है कि अर्थ और नेमिक के साथ क्या हुआ। वेजिटो रेज में चला जाता है और वो बोलता है, मैं उन सबको मार दूंगा, एक एक करके सब मरेंगे। जिसके बाद वो अपने स्टाफ में देखता है कि 10 साल पहले क्या हुआ। उसे दिखता है कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस अर्थ पर आ चुके हैं और वहां पर गोहान, यामचा, पिकोलो और क्रिलिन हैं। सारे गॉड्स जी फाइटर्स को बताते हैं कि वेजिटो एक गॉड किलर है और वो अब इरेज हो चुका है। जिसको सुनकर गोहान कहता है, तुम्हारा मतलब अब ड्रैगन बॉल्स भी उन्हें वापस नहीं ला सकते। और गोहान रेज में उन गॉड्स पर अटैक कर देता है, मगर लेकर यूनिवर्स 8 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोहान को हकाई कर देता है और अचानक से क्रिलिन को एक एरो लगता है जो कि यूनिवर्स 2 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हिलीस ने मारा होता है। गोहान और क्रिलिन इरेज हो चुके हैं, जिसके बाद सारे गॉड्स पिकोलो को भी हकाई कर देते हैं। ये सब देखकर यामचा भाग जाता है और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस अर्थ को इरेज कर देते हैं। वेजिटो ये सब देखकर यकीन नहीं कर पा रहा होता। वेजिटो की आंखों में आंसू होते हैं और वो स्टाफ को कहता है, मुझे उन सब की किलर्स के पास ले जाओ। स्टाफ वेजिटो को कहीं और ले जाती है, पर वेजिटो को नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। जिसको देखकर वेजिटो कहता है, मुझे इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले जाओ। और स्टाफ अल्ट्रा वेजिटो को कहीं और ले जाता है, लेकर की एंजल कॉर्न को सेंस हो रहा होता है कि कोई आया है और वो लेकर को कहता है, शायद कोई आया है जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। और लेकर ये सुनकर बोलता है, वो कौन हो सकता है? जिसके बाद वेजिटो लेकर के सामने आ जाता है। लेकर बोलता है कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? वेजिटो कहता है कि तुमने जो गोहान के साथ किया, अब तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। और अल्ट्रा वेजिटो लेकर को पंच कर देता है। लेकर कहता है, तुमने बीरस को मार दिया, मगर तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकर वेजिटो पर बहुत सारे हकाई बॉल से अटैक कर देता है, मगर अल्ट्रा वेजिटो हर हकाई बॉल से टकराकर लेकर का सर काट देता है। लेकर मर जाता है, लेकिन फिर वेजिटो लेकर को हकाई कर देता है। वेजिटो ये करने के बाद जाने लगता है, मगर लेकर का एंजल बोलता है, तुम ये स्टाफ यूज नहीं कर सकते, ये स्टाफ सिर्फ एंजल्स के लिए बना है, तुम इसको यहीं पर छोड़ दो। वेजिटो पीछे मुड़कर कहता है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो खुद ले लो। कौन कहता है, तुम्हें हम एंजल्स की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में नहीं पता। वेजिटो कहता है, फिर मुझे दिखाओ ये ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। कौन बोलता है, लगता है वो सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पीछे है, मुझे ये जल्दी से फादर को बताना होगा। मगर अचानक से कॉन का फेस बदल जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि अल्ट्रा वेजिटो ने अपनी एनर्जी ब्लेड से एंजल कॉन को मारा है। वेजिटो बोलता है कि व्हीस ने वेजिटो को बता दिया है कि एंजल्स की पावर चली जाती है जब उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाता है। वेजिटो अपनी ब्लेड को पीछे कर देता है, मगर वेजिटो अपने ब्लेड को बहुत तेज घुमाने लग जाता है, जिससे कॉन की बॉडी पीसेस में कट जाती है और वेजिटो एक एंजल को हकाई करके उसको इरेज कर देता है। अब वो अपने स्टाफ को कहता है कि मुझे अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले जाओ। स्टाफ वेजिटो को दूसरी जगह पर ले जाता है जो पिरामिड से भरी होती है। वेजिटो इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसको दिखता है कि बहुत सारे एरोज उसकी तरफ आ रहे हैं। हर एक एरो वेजिटो के आर पार चला जाता है। वेजिटो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद हमें दिखता है यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हिलीस अपने एंजल के साथ। हिलीस वेजिटो के सामने
करने जाती है वो वेजिटो के शोल्डर से एक एरो को निकालती है जिससे वेजिटो को बहुत दर्द होता है। वेजिटो क्रेलिन को याद करता है और खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और वो रेज में चला जाता है जिसकी वजह से सारे के सारे एरोस उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। वेजिटो हिलीस पर अटैक करने वाला होता है मगर हिलीस का एंजल सावर के आसपास एक और आ जाता है और वो कहता है मैं लेडी हिलीस को नहीं मरने दे सकता, मैं फादर को जाकर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। और सावर वेजिटो के सामने आ जाता है लेकिन वेजिटो 100% अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करता है और उसके पास भी सावर जैसा ऑरा आ जाता है। वेजिटो अपनी एनर्जी ब्लेड बनाता है और उसको एक दफा घुमाता है। फिर हमें दिखता है कि हिलीस और सावर बीच में से कट चुके हैं जिसके बाद वेजिटो उन दोनों को हकाई कर देता है। बेलमोंड ये देख रहा होता है और इसकी वजह से वो जीरन से मदद लेने की सोचता है। चांबा भी वेजिटो को देख रहा होता है और वो भी साइंस की मदद लेने का सोचता है। वेजिटो को भूख लग रही होती है और खाना ढूंढने के लिए वो एक पिरामिड में चला जाता है। अंदर जाते ही उसे 4 लड़कियां दिखती है, उनमें से 3 वेजिटो पर अटैक कर देती हैं मगर वेजिटो अपनी एनर्जी से उन्हें ट्रैप कर लेता है। आखिरी लड़की वेजिटो को खाना देने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन जब वो लड़की वेजिटो की स्टाफ देखती है तो उसे लगता है कि वेजिटो एक एंजल का कैंडिडेट है। वो लड़की बात करते करते कहती है कि हिलीस उन सब की माँ है। इसको सुनकर वेजिटो शॉक होकर जाने लगता है लेकिन वो लड़की वेजिटो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाने में मजा आया और वेजिटो उसके साथ हाथ मिला लेता है। वेजिटो उसके बाद जाने लगता है और अपनी स्टाफ को बोलता है कि मुझे अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले जाओ। हमें दिखता है कि वो लड़की वेजिटो का खाना साफ कर रही है मगर उसे एक एनर्जी दिखती है और उस लड़की को लगता है कि वो एक गिफ्ट है वेजिटो की तरफ से और अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वो चारों लड़कियां अपनी जान खो देती हैं। हमें दिखता है कि वेजिटो किसी जगह पर पहुंच चुका है और उसे लगता है कि ये उसने पहले कहीं देखी है। जिसके बाद वेजिटो को पीछे दिखता है तो यूनिवर्स 10 का सुप्रीम का एक गुआसू खड़ा होता है। वेजिटो को याद नहीं आ रहा होता है कि गुआसू कौन है लेकिन गुआसू को याद होता है कि वेजिटो कौन है। वेजिटो को समझ नहीं आ रहा होता है कि गुआसू को वेजिटो का नाम कैसे पता, जबकि गुआसू बहुत खुश होता है। गुआसू वेजिटो को अंदर बुलाता है और अचानक से वेजिटो को गोकू ब्लैक और ज़मासू याद आ जाते हैं। वेजिटो को ये भी याद आ जाता है कि इस यूनिवर्स में टाइम रिंग्स हैं जिसकी वजह से वेजिटो सोचता है कि वो टाइम रिंग्स से पास्ट में जाएगा जब वीरस नहीं मरा था। जिसके बाद वेजिटो भी खुश होने का नाटक करता है। वेजिटो गुआसू को बताता है कि वीरस ने वेजिटो को भेजा है क्योंकि कोई है जो कि टाइम के साथ खेलना चाहता है और इसलिए वेजिटो को टाइम रिंग्स प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। गुआसू शॉक हो जाता है और वेजिटो को कहता है अगर वीरस ये चाहता है फिर ठीक है। गुआसू पीछे मुड़कर कहता है टाइम रिंग्स लेकर आओ। फिर हमें दिखता है टामोई गुआसू को टाइम रिंग देता है। वेजिटो को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। टामोई गुआसू को बताता है कि वेजिटो को टाइम रिंग देना ठीक नहीं होगा। तभी गुआसू वेजिटो को टाइम रिंग दिखाता है। वेजिटो 6 में से एक टाइम रिंग लेने का सोचता है। वेजिटो गुआसू को बताता है कि एक टाइम रिंग गायब है मगर कोई वेजिटो का हाथ पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स 10 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमशी होता है। रमशी वेजिटो को हकाई कर देता है और वेजिटो धीरे धीरे गायब हो जाता है। वेजिटो पूरी तरीके से इरेज हो जाता है। रमशी गुआसू से बात करता है और जैसे ही उसकी आंखें टाइम रिंग के बॉक्स के पास जाती हैं तो सारी टाइम रिंग्स गायब होती हैं। जिसके बाद टामोई गुआसू और रमशी ऊपर देखते हैं तो एक पोर्टल से अल्ट्रा वेजिटो बाहर आ रहा होता है और उसने अपनी एनर्जी ब्लेड को तैयार करके रखा है जिससे वो गुआसू को मार देता है। जिसके बाद वेजिटो दिखाता है कि उसने सारे के सारे टाइम रिंग्स पहन लिए हैं। रमशी बहुत शौक होता है और वेजिटो पागलों की तरह हंस रहा होता है। रमशी देखता है कि वो धीरे धीरे इरेज हो रहा है। वेजिटो बताता है कि उसने तभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर लिया था जब रमशी उसका हाथ पकड़ने वाला था और उसी वक्त मैंने सारे टाइम रिंग्स ले लिए। जिसके बाद रमशी पूरी तरीके से इरेज हो जाता है और अचानक से वेजिटो को एक एनर्जी सेंस होती है जो कि टामोई की होती है। टामोई वेजिटो पर अटैक कर देता है लेकिन वेजिटो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में चला जाता है। वेजिटो की एनर्जी से पूरा प्लेनेट हिलने लग जाता है और वेजिटो के पीछे एक बड़ा एनर्जी वाला वेजिटो आ जाता है जिसको हम कहेंगे सुसानो। टामोई ये देखकर शॉक हो जाता है और वेजिटो का सुसानो टामोई को अपने पैरों में कुचल देता है। टामोई के मरने के बाद वेजिटो का सुसानो गायब हो जाता है। जिसके बाद वेजिटो को याद आ जाता है कि टाइम रिंग से पास्ट में नहीं जाया जा सकता मगर फिर वेजिटो टाइम रिंग्स को कहता है कि मुझे दूसरी टाइमलाइन में ले जाओ। वेजिटो के सामने एक पोर्टल आता है और वो उसमें चला जाता है। अंदर जाते ही उसे कैप्सूल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग दिखती है। जिसके बाद वेजिटो को 3 एनर्जी सेंस हो रही होती हैं
और वो और कोई नहीं बल्कि सुपर सैयन 4 गोकू, सुपर सैयन 4 वेजिटा और ओमेगा शेनरॉन की होती हैं। गोकू और वेजिटा ओमेगा शेनरॉन से लड़ते लड़ते फ्यूज होने का सोचते हैं, लेकिन अचानक से ओमेगा वेजिटो को देखता है। गोकू और वेजिटा भी वेजिटो को देखते हैं, मगर वेजिटा ये रियलाइज करता है कि वो वेजिटो है। ओमेगा वेजिटो को अटैक करता है, लेकिन वेजिटो ओमेगा को एक पंच कर देता है और वेजिटो ओमेगा की सारी ड्रैगन बॉल्स को ले लेता है, जिसकी वजह से ओमेगा इरेज हो जाता है। वेजिटो गोकू और वेजिटा को बताता है कि उसे भूख लगी है। कुछ देर बाद वेजिटो गोकू के घर पर खा रहा होता है। वेजिटा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वेजिटो इतना पावरफुल कैसे है, और जो भी उसकी पावर है वो वेजिटा को चाहिए। मगर वहाँ गोकू आ जाता है और वो कहता है कि उसे वेजिटो से बात करनी है। कुछ वक्त बाद गोकू वेजिटो से पूछता है कि वेजिटो यहाँ क्यों आया है। वेजिटो के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता। जीटी गोकू कहता है, मुझे पता है कि तुम एक बैटल लड़के आए हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर खून है जो तुम्हारा नहीं है। वेजिटो गोकू को झूठ बोलता है कि एक वॉरियर आया और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको सुनकर गोकू बहुत शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखता है वेजिटा, जो कि गोकू और वेजिटो की बातें सुन रहा है। गोकू वेजिटो से पूछता है कि वो खतरा कौन है, और वेजिटो बताता है कि वो फाइटर का नाम और कोई नहीं बल्कि मोनाका है। जिसके बाद वेजिटो गोकू को कहता है कि वो इस टाइमलाइन में ट्रेन होने के लिए आया है। वेजिटो कहता है, मेरी टाइमलाइन में हाइपरबोलिक टाइम चेंबर डिस्ट्रॉय हो गया है, तो मैं चाहता है कि तुम और वेजिटा फ्यूज होकर मेरे साथ 1 साल तक ट्रेनिंग करो। गोकू वेजिटो पर ट्रस्ट करता है और वेजिटा उनके सामने आ जाता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हमें दिखता है कि गोकू और वेजिटा हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में फ्यूज हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सुपर सैयन 4 गोजिटा में। अगले ही सेकंड वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। पूरे 1 साल ट्रेनिंग करने की वजह से सुपर सैयन 4 गोजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है और वो तीनों टाइम चेंबर से बाहर आते हैं। मगर अचानक से वेजिटो को एक गॉड की फील होती है और वो वीरस की होती है। वेजिटो को यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि वीस ने वेजिटो को बताया था कि अगर एक टाइमलाइन में कोई एंजल इरेज हो जाए तो वो सारे टाइमलाइन में इरेज हो जाएगा, जिसकी वजह से वेजिटो अपने स्टाफ को पकड़ लेता है। वीरस वीस से तीनों साइंस के बारे में पूछ रहा होता है। वीस कहता है, उन तीनों साइंस में से एक ने एंजल की स्टाफ को पकड़ा है और टाइम रिंग सिर्फ सुप्रीम काइस के लिए बनी है। ऐसा लगता है कि वो इस टाइमलाइन से नहीं है, जिसको सुनकर वीरस बहुत शॉक हो जाता है और वो वेजिटो पर अटैक कर देता है। वेजिटो जिसे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, गोकू को कहता है कि तुम दोनों अभी फ्यूज हो जाओ, क्योंकि ये मोनाका है। और दोनों गोकू और वेजिटा फ्यूज होकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वीरस और वीस दोनों को यकीन नहीं हो रहा होता और वीस देखता है कि वेजिटो अपनी टाइमिंग यूज करके जा रहा होता है, जिसके बाद वेजिटो इस यूनिवर्स को गुड बाय कहकर चला जाता है। वेजिटो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसका उसे नहीं पता होता, जिसके बाद वेजिटो को बहुत सारे लोगों की एनर्जी सेंस हो रही होती है और वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है। वेजिटो एक ऐसे विलेज में आ जाता है जहाँ सारे लोग वुल्व्स हैं, जिसके बाद कोई वेजिटो को बुलाता है खाना टेस्ट करने के लिए और वेजिटो द गॉड किलर आराम से बैठकर खाना शुरू करता है। लेकिन अचानक से उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है और हमें पता चलता है कि वो यूनिवर्स 9 के ट्रियो ऑफ डेंजर हैं। बरगामो वेजिटो को कहता है कि तुम फ्री में खा नहीं सकते, मगर वेजिटो को देखकर लगता है कि उसे याद नहीं कि ये कौन है, लेकिन उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो खाना शुरू करता है। ट्रियो ऑफ डेंजर ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और वो तीनों वेजिटो पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ये वेजिटो तीनों को एक पंच से नॉक कर देता है। वेजिटो बरगामो के सामने खड़ा होता है। बरगामो वेजिटो से कहता है, अच्छा तो तुम वो हो जिसके बारे में सारे गॉड्स बात कर रहे हैं। और बरगामो एक पर्पल बटन दबा देता है, जिसकी वजह से यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिड्रा को पता चल जाता है कि गॉड किलर आ चुका है और वो अपने एंजल मोहितो को कहकर बरगामो के प्लेनेट के ऊपर खड़ा होता है। जिसके बाद सिड्रा कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा ट्री ऑफ डेंजर, और सिड्रा एक बड़ी हाकाई बॉल बनाता है। बरगामो इरेज होने लग जाता है। वेजिटो देखता है कि उसकी फिंगर्स इरेज हो रही हैं। वेजिटो ये देखकर शॉक हो जाता है, जिसके बाद बरगामो का प्लेनेट पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके साथ साथ अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर भी मर जाता है। सिड्रा और मोहितो ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में इनकी ये खुशी शॉक में बदल जाती है और वो देखते हैं एक एनर्जी प्लेट उन दोनों के आर पार जा चुकी है।